नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग एनवायरमेंटल साइंस BEVAE 181 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। चूँकि ये पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए इसके क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड एनवायरनमेंट। ऑप्शन 1 ऑर्चार्ड, दूसरा सेंचुरी, तीसरा क्रॉप फील्ड, चौथा प्लांटेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 ऑर्चार्ड्स। फिर अगला जो प्रश्न है, हु कॉइन्ड द टर्म पॉसिबिलिज्म। ऑप्शंस हैं लुसियन फेवरे, विडाल डी ला ब्लाच। ऑप्शन तीसरा है एलन चर्चिल सैंपल, फिर CS हॉलिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है लुसियन फेवरे। तो इसका आंसर लुसियन फेवरे हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहला है लाइफ ऑन लैंड, दूसरा लाइफ ऑन एयर, तीसरा लाइफ बिलो वाटर, चौथा क्लाइमेट एक्शन। तो SDG के 17 गोल्स में लाइफ ऑन एयर शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये कहता है, होल्डिंग मीटिंग इन अ रिमोट लोकेशन टू मिनिमाइज पब्लिक पार्टिसिपेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्योग्राफिकल इनइक्विटी, प्रोसीडरल इनइक्विटी, सोशल इनइक्विटी, और चौथा ऑप्शन है इकोनॉमिक इनइक्विटी। तो जब पब्लिक पार्टिसिपेशंस को मिनिमाइज करना है किसी भी रिमोट लोकेशन में, तो इस तरह के जो इनइक्विटीज होंगे वो प्रोसीडरल इनइक्विटीज का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज टुवर्ड्स नेचर वाज प्रपोज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ डोमिनेशन। ऑप्शंस हैं बायोसेंट्रिज्म, इकोसेंट्रिज्म, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म और इकोफेमिनिज्म। तो पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ डोमिनेशन के अल्टरनेटिव के तौर पर जो व्यू यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है वो है इकोफेमिनिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 4। The main center of ENVIS is located at बेंगलुरु, दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता। तो इन NVIS का जो मेन सेंटर है वो आपका दिल्ली में लोकेटेड है। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स, प्लांट्स, कार्निवोर्स और ऑटोट्रॉप्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग कंपोनेंट सल्फेट इन वाटर, एसिड रेन एंड फॉसल फ्यूल्स आर पार्ट ऑफ द कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। तो सल्फेट इन वाटर, एसिड रेन और फॉसल फ्यूल्स, ये सारे जो हैं ये सेडिमेंट्री साइकिल के एग्जाम्पल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4 हो जाएगा। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द फाइनल स्टेज इज टर्म्ड एज क्लाइमैक्स, कम्युनिटी, लीचन स्टेज, मॉस स्टेज और सेरल स्टेज। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इन एन इकोसिस्टम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, सैप्रोफाइटिक मैटर, केमिकल एनर्जी और रेन। तो इकोसिस्टम में एनर्जी जो है मेनली हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता है, इसलिए जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन 1 होगा। At global level, the region most prone to natural calamities is Australia, Asia, Africa, Latin America।
तो नेचुरल क्लाइमेटीज के लिए जो मोस्ट प्रोन रीजन है वो है आपका एशिया। Among the following factories, which is not in the Taj trapezium zone? ऑप्शन हैं ग्लास फैक्ट्री, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, मथुरा शुगर फैक्ट्री, ब्रिक किल्न्स। तो यहाँ पर जो है मथुरा शुगर फैक्ट्री ये ताज के ट्रेपीजियम जोन में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, साइलेंट वैली इज द नैरो वैली ऑफ दैश रिवर। ऑप्शन है पेरियार, कुंथी, कावेरी, जमुना। तो साइलेंट वैली जो है ये कुंथी रिवर के वैली में एक नैरो वैली है और ये साइलेंट वैली जो है ये केरल में है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 800 BC was approximately 3 million, 4 million, 5 million, 6 million। तो आज से जो है 800 BC पहले दुनिया की आबादी लगभग 5 मिलियन के आसपास था। फिर अगला प्रश्न है, द टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट हैव ट्रीज विथ वाइन्स एंड स्ट्रेंजर फिग, सर्व्स विथ हाइट ऑफ 3 to 5 मीटर, even green fir and pine tree with 30 to 40 meter heights, trees of 40 to 50 meter height with thin and broad leaves। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ट्रीज ऑफ 40 to 50 मीटर हाइट विथ थिन एंड ब्रॉड लीव्स। इन इंडिया teak and bamboo are common in tropical season forest, temperate evergreen forest, coniferous forest और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो है सही आंसर है टीक और बम्बू, ये ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलता है। इन इंडियन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द बायोमास पीक्स इन पीरियड बिटवीन जनवरी टू मार्च, मार्च टू मई, सितंबर टू अक्टूबर, नवंबर टू जनवरी। यहाँ पर जो है भारतीय घास के मैदानों में जो इकोसिस्टम है वहाँ पर बायोमास जो है सितंबर से अक्टूबर के समय में पीक पर होता है। अगला प्रश्न है, एन एग्जाम्पल ऑफ लोटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज लेक, पूल, स्वैम्प और रिवर। तो लॉटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है ये रिवर इसका एग्जाम्पल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब है इंसेक्टिसाइड्स पार्टिकुलरली डीडीटी लीड टू द रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैरीन फिश, डियर, रैट्स और बर्ड्स। तो डीडीटी के कारण जो है बर्ड्स के पॉपुलेशन पर इम्पैक्ट पड़ा है, उनकी आबादी कम हो रही है। अगला प्रश्न है, स्टडी रिहैबिलिटेशन ऑफ ग्रेट इंडियन राइनोज was hampered because enough food was not available in the habitat, of difficult climatic condition, of the rain-depressed disease, of competition with other animals। तो यहाँ पर जो है ग्रेट इंडियन राइनोज का जो रिहैबिलिटेशन हुआ है वो रिंडर पेस्ट डिजीज के कारण हुआ है, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेजिव स्पेसीज इज लाइकली टू इंक्रीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, माइनिंग, डेजर्टिफिकेशन और हैवी रेन। तो इन्वेजिव स्पेसीज की जो समस्या है वो बढ़ी है क्लाइमेट चेंज के कारण, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। एलियन स्पेसीज विच is known to cause skin allergy is Prosopis juliflora, Ectopistes migratus, Paranthemum hysterophus, Eucalyptus pseudorodora। तो स्किन एलर्जी के लिए जो स्पेसीज जिम्मेदार हैं वो है पैरेंथियम
हाइस्ट्रोफस, इसलिए इसका आंसर 3 नंबर होगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ऑप्शंस हैं स्पेसीज रिचनेस, इंडेमिनिज्म, एक्सीलरेटेड स्पेसीज लॉस, लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। तो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए जो क्राइटेरिया नहीं है उसमें लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि सारे इसके क्राइटेरिया हैं। अगला प्रश्न है बायोडाइवर्सिटी ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स genetic diversity present in the dominant species of the region, species is endemic to the region, endangered species found in the region, diversity of and in living nature। तो जो जोग्राफिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी है वो क्या कहता है कि नेचर के अंदर जो डाइवर्सिटी है और जो नेचर में रह रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज फाउंड ओनली इन वेस्टर्न घाट, वार्किंग डियर, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, स्लॉथ बियर या वाइल्ड बफेलो। तो जो वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं उसमें से मालाबार ग्रे हॉर्नबिल इसका एग्जाम्पल है, ये सिर्फ जो है आपके वेस्टर्न घाट में ही भारत में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर लेक्स एंड रिवर इज रेनफॉल, रन ऑफ, ट्रांसपिरेशन और सब्लिमेशन। तो लेक्स और रिवर्स में जो है पानी का मुख्य स्रोत मेनली रन ऑफ है, पानी बह करके यहाँ पर आकर इकट्ठा जमा होता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रेड सॉइल, इट सपोर्ट रेन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, इट इज फाउंड इन प्लेट्यूज एंड लो लैंड एरियाज ऑफ ईस्टर्न बिहार, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, इट इज गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो, रबर एंड बनाना, इट इज गुड फॉर क्रॉप्स ऑफ कॉटन, राइस एंड ग्राउंड नट। तो रेड सॉइल के बारे में सही क्या नहीं है, तो रेड सॉइल जो है प्लेट्यूज में और लो लैंड एरिया जो है ईस्टर्न बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के यहाँ नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो सारे चीज़ें हैं वो रेड सॉइल के रेस्पेक्ट में सही है। अगला प्रश्न है एन एक्विफायर इज the boundary between the saturated zone and unsaturated zone in rocks, a layer of rock through which water percolates down, the gap in the soil which is filled with air and water, the gap in the soil which is completely filled with water। तो एक्विफायर जो है ये रॉक्स में ही एक लेयर होता है जिसके कारण पानी धीरे धीरे रिसते हुए यानी पर कोलेट्स होते हुए नीचे जाता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अल्कलाइन सॉइल इज टू अप्लाई यूरिया, पोटासियम, सोडियम नाइट्रेट और जिप्सम। तो अल्कलाइन सॉइल में हम लोग क्या करते हैं कि एसिडिक नेचर का चीज़ अप्लाई करते हैं और यहाँ पर जो है जिप्सम का एसिडिक नेचर है, यानी अल्कलाइन सॉइल के इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए हमें जिप्सम वहाँ पर अप्लाई करना होगा। अगला प्रश्न है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोर्सेस कैन एनर्जी बी हार्नेस्ड यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शंस हैं विंड, जियोथर्मल, सन और वाटर। तो सोलर प्लेट्स में जो सेल यूज होता है उसे को ही हम लोग फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी हार्नेस होगा वो सन का एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए ऑप्शन 3 जो सन है ये सही है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट वेव और टाइडल एनर्जी प्लांट
established in India at चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और विशाखापट्टनम। तो भारत का पहला टाइडल एनर्जी प्लांट जो है ये तिरुवनंतपुरम में लगाया गया था। अगला प्रश्न है द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है कोयला वो चीन है। अगला प्रश्न है द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड by the resources of the planet at a given level of technology is the biophysical capacity, is the social carrying capacity, indicates standard of living of people, indicates economic growth। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो कि प्लेनेट के रिसोर्सेज से सपोर्ट है तो वो दिखाता है वहाँ की बायोफिजिकल कैपेसिटी। इसलिए जो क्वेश्चन 33 है इसका आंसर बायोफिजिकल कैपेसिटी होगा। अगला प्रश्न है अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और वाटर वेपर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो आपका वाटर वेपर है, उसके बाद कार्बन और मीथेन आते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट सी इज नॉट ऑब्जर्व्ड बाय ऑक्सीजन, अल्ट्रावायलेट बी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। अगला ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट ए इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर, अल्ट्रावायलेट सी इज नॉट डेंजरस। तो यहाँ पर जो बात सही है वो ये है कि ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट ए को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, इसलिए आंसर 3 सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन काउज स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट इन ह्यूमन, ओजोन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एसिड रेन और मीथेन। तो आदमी में स्किन कैंसर और कैटरैक्ट जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में जो है ओजोन आता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये सारे जो हैं आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट के उदाहरण हैं। The standard level of RSPM is 60 micrograms per cubic meter, 70 micrograms per cubic meter, 160 micrograms per cubic meter, 170 micrograms per cubic meter। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 60 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। अगला प्रश्न है द क्योटो प्रोटोकॉल डील्स विद द इन्वायरमेंटल इशूज, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओजोन लेयर डिप्लेशन, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन से है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है हॉटस्पॉट्स आर रीजन ऑफ हाई, ऑप्शंस हैं रेयरिटी, इंडेमिनिज्म, क्रिटिकली इंडेंजर्ड पॉपुलेशन और डाइवर्सिटी। तो हॉट स्पॉट्स में जो है हाई इंडेनिज्म का रीजन होता है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेन एम ऑफ 1987 अमेंडमेंट ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 टू enable an integrated approach to environmental problems, to set up state air pollution control board, to set up central pollution control board, to introduce stiffer penalties। तो ये जो 1981 का एक्ट था जिसमें अमेंडमेंट किया गया 1987 में और वहाँ पर पेनल्टीज को इंट्रोड्यूस किया गया, तो ऑप्शन 4 सही है।
अगला प्रश्न है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1972, 1974, 1980, 1986। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच कन्वेंशन टुक अप द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ऑप्शंस हैं वियना कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। तो जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कन्वेंशन हुआ है वो वियना कन्वेंशन हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट ए रिसाइक्लेबल वेस्ट। ग्लास, मेटल्स, मेडिकल वेस्ट और प्लास्टिक्स। तो यहाँ पर हम लोग जो है मेडिकल वेस्ट को रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, बाकी ग्लास, मेटल और प्लास्टिक्स रिसाइकल हो सकते थे, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन। प्रोसेस मॉडिफिकेशन, वेस्ट कंसंट्रेशन, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, वेस्ट सेग्रेशन। तो वेस्ट मिनिमाइजेशन का कौन सा तरीका नहीं है, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वेस्ट मिनिमाइजेशन का तरीका नहीं है, बाकी जो तीनों हैं ये वेस्ट मिनिमाइजेशन का तरीका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट। सैनिटरी लैंडफिल्स, इंसिनेरेशन, डंपिंग एट सी, अंडरग्राउंड डिस्पोजल। तो हजार्डस वेस्ट के लिए जो तरीका नहीं है वो है अपना सैनिटरी लैंडफिल्स। तो उसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। India has 6 biodiversity spots. About 33% of the recorded flora is endemic. India has 10 biogeographic regions. India has one of the 12 centers of origin of cultivated plants. तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है इंडिया हैज़ 6 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये सही नहीं है क्योंकि इंडिया में मात्र 4 बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। पहला है सपोर्टिंग नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा मॉडरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोवाइडिंग एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस फॉरेस्ट का नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है वो है नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम को सपोर्ट करना, बाकी जो है ग्लोबल क्लाइमेट, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और एस्थेटिक और स्पिरिचुअल वैल्यूज वहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग is not included in the category of non-timber forest product. Medicinal herb, edible flowers, animal hides and bones, edible fruits। तो यहाँ पर जो है एनिमल हाइड और बोन्स ये जो है नॉन टिम्बर प्रोडक्ट के कैटेगरी में जो है शामिल नहीं हो सकते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज फर्स्टली इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ। ऑप्शंस हैं हरियाणा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड केरला। तो पहली बार भारत में जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये वेस्ट बंगाल में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में दिसंबर 2021 में आने वाले सारे ईवीएस के प्रश्नों के उत्तर को देखा है और हमने जो है लगभग सभी प्रश्न जो है किताब से और कुछ ऑनलाइन सोर्स से जो है इनके सही उत्तर आपको बताए हैं। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और भी वीडियोस ईवीएस के PYQ से रिलेटेड हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड किया जाएगा।